मेरे प्रिय आत्मान, मेरे आध्यात्मिक यात्रा के साथी, आज हम फिर एक व्यापक विषय को चर्चा की आधार बनाते हैं। वह है कर्म योग। एक्चुअली कर्म और एक्शन के विषय में हमारी सनातन ग्रंथों में, स्क्रिप्चर में सबसे ज़्यादा चर्चा किया गया है। मैंने पूरा वेद वेदांत को देखेंगे, हम काम कैसे करेंगे। हमारी जीवन में भी ऐसी है कि एक्शन हमारी जीवन का ज़्यादातर हिस्सा है। हम और सारे जीवों हम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो मंत्र वेदों में देखेंगे या बाकी जगह पर देखेंगे, वो कर्म के बारे में ज़्यादा बताई गई है। तीनों विभाग जो बताई गई थी गीता में या भागवत में, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की बताई गई है। तो सबसे ज़्यादा मंत्र आपको मिलेगी हमें कर्म के माध्यम, कर्म योग के विषय में, क्योंकि वो कर्म करते समय ही मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, विधि और निषेध। विधि मतलब रूल्स, क्या करना चाहिए, उचित कर्म क्या है, और क्या क्या चीज़ों से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो है निषेध। तो विधि निषेध के विषय में हमारी वेद वेदांत स्क्रिप्चर में, मतलब आप पूरी की पूरी 100% की बात करें तो 50% लगभग खाली कर्म के विषय में मंत्र और विधि निषेध बताई गई है, या कर्म कांड और बाकी चीज़ों के बारे में बताई गई है। फिर उससे थोड़ा कम, मतलब 30-50% वो होगी, तो बाकी 50% जो बचे उसकी 30% समझ लो जो है 50 के बाद, वो ज्ञान योग के विषय में आप देख लो तो भक्ति योग के विषय में बहुत ही कम 10 या 20% की मंत्र और बाकी बातें बताई गई है। तो इसलिए एक व्यापक विषय को हम ले रहे हैं, तो इसलिए इसको कई पार्ट में ये चीज़ें आएगी। पहले हम कुछ गीता की शुल्क और बाकी चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं। आज बस शुरुआत, इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा कुछ आज हम बताएंगे नहीं। हालांकि कर्म और एक्शन के विषय में जे कृष्णमूर्ति जी का जो विचार है, वो उनकी बुक की चैप्टर में जो आया था, वो तो हमने कई पार्ट में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। वो आप पीछे चैनल्स में, मेरे चैनल में जाके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जो जे कृष्णमूर्ति जी का विचार इसको लेके गए। जैसे जब लिखा गया है, आप देखेंगे, क्री धातु से कर्म उत्पन्न है। क्री धातु मतलब अक्सर, अक्सर मतलब कुछ चीज़ें करना या कर्ता या क्रिया या आचरण। एक आचरण होता है व्यक्ति का, आचरण मतलब एक चाल ढाल, इसको भी कर्म के अंतर्गत हम कह सकते हैं। कर्म योग एक अलग चीज़ बात है। तो मैं उस समय सिर्फ जे कृष्णमूर्ति जी के विचार को ही चर्चा में लिया था। बाकी जो चीज़ें रह गई थी उसमें ये बातें आई रही थी, जैसे गीता की वेदांत में बताई गई, या रामायण में जो बताई गई, या ओशो का जो कर्म के विषय में विधान और जिक्र किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर एच.एस. सिन्हा जो है, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट और बहुत यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ाए हैं, उनके विचार, और स्वामी सर्वप्रियानंद जो रामकृष्ण मिशन की क्रेडेंशियल में आते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनके विचार, और आचार्य प्रशांत जी के विचार को ही मैं सिंथेसाइज यहाँ करूँगा आगे। और इसमें मेरा अपना कुछ खास नहीं है, बस उन्हीं के विचार को मैं सिंथेसाइज करके एक तरह की एक थाली में परोसने की कोशिश करूँगा। गीता की चैप्टर 2 वर्स 47 जो वेल फेमस बोला जाता है, उसको हम बताते हैं। ओम कर्मेण बाधिकरस्ते मां फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूम ते संगोस्त अकर्मणि। ये बताई गई है गीता की चैप्टर 2 वर्स 47। गीता चैप्टर 5 पूरा कर्म के विषय में है। चैप्टर 5 वर्स 2, संन्यासे कर्मयोगश्च निःश्रेयश्च कराभुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। चैप्टर 5 वर्स 10, ब्रह्मणोऽध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लीपतेन सपापेन पद्मपत्र इवं भाष्य। हमारी उड़िया भागवत में बताई गई है, कर्म कर्ण फल पाई प्राणी तावश्य भुंजई अकर्म वासुदेव प्रीति कर्म कर्ण छेय जानती। तुलसी रामायण में बताई गई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो यश करहि सो तस फल चाखा सकल पदार्थ हे जग माही कर्म ही नर पावत नाही। ये
तुलसी रामायण में बताई गई है। पहले तो ये समझनी है कि क्रिया या कर्म किसको कहा जाता है। देखो, मशीनें भी काम करते हैं, पंखा चलाओ तो पंखा भी काम करती है। आजकल ज़्यादातर काम मशीनों से किया जाता है। ये डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यापकता आने के बाद इंसान के कर्म सारे छिन्न हो जाएंगी और इंसान एक आइडल जैसा हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस की ओर चली जा सकती है। तो इसीलिए कर्म तो मशीनें करती हैं और इंसान से ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा सटीक ढंग से कर रहे हैं, कम गलतियों के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो कर्म योग में चर्चा किया गया है उसको हम मशीनों की तरह किया गया कर्म को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मशीनें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करते। तो कर्म की शुरू में इच्छा होना चाहिए, मतलब जो कर रहा है कर्ता होना चाहिए, कर्ता भाव होना चाहिए। मैं कर रहा हूँ किसी आशा पूर्ति के लिए, किसी रिजल्ट पाने के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो, चाहे मरने के बाद की कोई मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति का हो, वो सारी इच्छाओं के अंदर ही आती हैं, भले ही उसके ऊपर कुछ भी शुगर कोटिंग हो गया हो। तो ये बात ये है कि मशीनें जो सारे कर्म कर रहे हैं वो कर्म की योग के अंदर नहीं आती। हम आम जुडिशियल क्रिमिनल प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि जो किसी के द्वारा किसी का कत्ल करवाता है तो मेन कल्प्रिट वो होता है जिसने प्लानिंग प्लॉटिंग किया, भले ही उसने खुद जाके खून नहीं किया। जैसे खून मान लो चाकू करता है तो चाकू का दोष थोड़ी है, चाकू तो यंत्र है। तो दोष बंदूक से खून होती तो बंदूक को कोई सजा थोड़ी देना है, वो तो मशीन है। तो इसलिए एक तो मशीन के द्वारा कर्म को कर्म नहीं माने जाएंगे। दूसरे जो जीव है इंसान के बगैर, मतलब इंसान की में ही मन है, मन समझ रहे हैं, जो सोचने समझने की शक्ति बाकी प्लांट में नहीं है, जीव होकर भी एमीबा में नहीं है, माइक्रोब में नहीं है। तो उन सब का भी कोई कर्म नहीं, क्योंकि वो किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करते हैं। और उनका कर्म सारे ओशो कहते हैं कि वो कर्म नहीं है, वो एक तरह की रिएक्शन है। मतलब वो एक्शन नहीं है, रिएक्शन है, क्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया है। ठीक है। तो यानी कि बाकी एनिमल्स जो एक्शन या कर्म करते हैं उनके द्वारा वो प्रतिक्रिया है, उनके न्यूरल सिस्टम है एनिमल में, जो दूसरे जीवों में। प्लांट्स में न्यूरल सिस्टम भले नहीं है लेकिन वो भी रेस्पॉन्ड करती है एज ए होल, एक बॉडी समझ के रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता जैसे इंसान के द्वारा होता है। क्योंकि वो कोई माइंड यानी कि जो शास्त्रों में बताई गई चित्त, वैसे चित्त जैसे एंटाइटी नहीं होने के कारण बाकी जीवों में, जैसे जय कृष्णमूर्ति की कहना है, जैसे आई सेंटर एक होता है, आई माने ईगो, अहंकार सेंटर होता है इंसान का। तो वो सोच के जब कर्म करता है तो वो कर्म की जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को वो अपने हिसाब से समझता है, उससे सुख और दुख प्राप्ति करता है। लेकिन बाकी एनिमल कितना भी गलत उनसे हो जाए या कितना अच्छा हो जाए, उसको लेके उसी बात को पकड़ के आगे खुश नहीं होते। किसी पुराने बात को, दुख को याद करके वो दुखी नहीं होते, या पुराने बात को याद करके सुखी नहीं होते, तो डिप्रेशन में नहीं जाते। उनका सारे रिएक्शन एनिमल और प्लांट्स का जो है वो इंस्टेंटेनियस होते, उसी समय होते, उसी समय वो ख़त्म हो जाती है। तो वो कंटिन्यूटी में नहीं चलती है। समझ में आ गई? अभी इसके ओशो कहते हैं कि हम इंसान होकर भी कई हमारी काम जो है वो एक्चुअल एक्शन ना हो कि प्रतिक्रियात्मक होती है। ओशो कहते हैं कि हमारी 90% या काम या 90% लोगों की काम ऐसा है कि हम अपने आप को दूसरे की आंख में टटोलते हैं। हम हमारी परिचय जो है हम दूसरे की नज़र में कैसे दिखेंगे, दूसरे हमें क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, उनके हिसाब से ही हमारी घर मकान कपड़े लत्ते सारी चीज़ें, चाहे घड़ियाँ चाहे मोबाइल चाहे कुछ भी लेते हैं गाड़ी, सब हम पड़ोसी की नज़र में, दोस्तों की नज़र में हमारी क्या परिचय है। यानी कि हम अपने आप का जो मिरर बना रखे हैं वो दूसरे की आंख बना रखे हैं। तो वो भी एक तरह की प्रतिक्रियात्मक, यानी कि जीवों जैसा, एनिमल जैसा हम जी रहे हैं। यानी कि हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह की दूसरे की क्या सोचेंगे करके उसी की रिएक्शन को पूर्ति करने के लिए काम कर रहे हैं, उसका की कहना है। तो हम और जय कृष्णमूर्ति भी उसी तरह की तरफ इंगित किए थे कि हम लोग एक्चुअली रियल एक्शन हम भी इंसान होकर भी, हमारे पास वो साधन होकर भी हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम ये चीज़ में ओवरबर्डन है कि दूसरा क्या सोचेगा। हम अपने आप को दूसरे की आंख में
देखते हैं हमारी जीवन की दिनचर्या दूसरे क्या हमें कहेंगे इस पर निर्भर रहता है। ये ओशो की कहना है। जय कृष्णमूर्ति भी वही कमल्टेटिव मेमोरीज को ही, जो कि समाज, फैमिली, एजुकेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस से हुआ, उसी को आई सेंटर बोलते हैं। और वो लिमिटेड आई सेंटर की आस को लेते हुए हमारी सारे एक्शन होते हैं, उसी की इच्छाएं, उसको कैसे कंटिन्यूटी मिलेगा, उसी के हिसाब से ही हमारी सारे कर्म होती है। मतलब फ्री नहीं है, इसीलिए इनकम्प्लीट होती है और हमें बांधता है। इनकम्प्लीट एक्शन हमेशा हमें बांधता है। अब हम जो वेदांतिक कर्म के विषय में बात करते हैं, उसके हिसाब से देखें तो ये सब बातें बड़े कन्फ्यूजिंग होती हैं कि हमें कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म करना चाहिए, तो निस्वार्थ कर्म कैसा है? तो भागवत ने बता दिया कि अकर्मे वासुदेव प्रीति, मतलब अकर्म करने से वासुदेव प्रीति राजी होंगे। मैंने गॉड जो है वो अकर्म करने से राजी होते हैं। लेकिन हम तो आमतौर से जानते हैं कि अकर्म करने का मतलब खराब कर्म करना या बिल्कुल काम ना करना, आइडल बैठना, आलसी हो जाना। क्या आलसी होने से भगवान प्रेम करते हैं? तो इसने बोला है कि कर्म करने से भगवान दूर हो जाते हैं। तो ये सारे बहुत बड़ी लंबी दौर से डिबेटिंग टॉपिक रहा है। मेटेरियलिस्टिक और कम्युनिस्टिक, कैपिटलिस्टिक सोच, या आम तौर में हम लोग कितना भी आध्यात्मिक माने बयानबाजी, बकलोलबाजी कर ले, लेकिन हम आम तौर पे सारे के सारे मेटेरियलिस्टिक जीवन ही जीते हैं। हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के बगैर, कोई बच्चा एग्ज़ाम को टारगेट रखे बगैर कैसे तैयारी करेगा, कैसे प्रिपरेशन करेगा? तो हमारी जीवन में लक्ष्य तो होती है, मेटेरियल लक्ष्य। तो हम कैसे कहेंगे कि हम निस्वार्थ कर्म कर लेंगे या कर्म योग कर लेंगे? तो ये सब बातें बड़े कन्फ्यूजिंग रहता है। इसी के सही गहन समझ ना होने की वजह से अनर्थ या गलत अर्थ हो सकता है। कई सारे जगह पे अलग शब्दों का प्रयोग होकर भी अर्थ समान रूप में यूज हुआ है। इसीलिए इतने सारे कर्मों की चर्चा के बाद भी आदमी निकम्मा, और सारे डिस्कशन करके भी निकम्मा हो सकता है, या जब तब ये सब को, भजन कीर्तन, ये सब चीज़ों को ही बस कर्म और प्राइम और सुप्रीम कर्म, नाम जपना, ये करना, इसी को ही सुप्रीम कर्म मानकर बाकी सब चीज़ों को छोड़ के आइडियल रह सकती है और अपना बनाया गया, दिमाग से तैयार किया गया किसी भगवान की, अपने मन की इमेजिनेशन से तैयार किया गया किसी गॉड, किसी भगवान की पूजा या इबादत करते करते वो अपने सारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। जबकि ये पूरी क्रिएशन में सारा भगवान जो भी जिसको कहते हैं वो आनंद, वो खुशी, वो ताजी उपलब्ध है। लेकिन वो कुछ ख्याली आनंद की को उपासना करके, ख्याली मोक्ष की उपासना करके वो अपने सारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। कर्म की हम अभी प्रकार में जाएंगे। कर्म योग में हमारी जो शास्त्रों में चर्चा किया गया है कितने प्रकार की हैं, ध्यान से देखें। एक है नित्य कर्म, एक नैमित्य कर्म, एक कर्म धर्म, एक कर्म संन्यास और एक कर्म योग। मतलब मैं लिख देता हूँ। एक है नित्य कर्म, इन सबको डिटेल में करेंगे चर्चा। एक नित्य कर्म, एक नैमित्य कर्म और एक कर्म धर्म और एक कर्म संन्यास और एक कर्म योग। और उसके बाद हम प्रारब्ध और क्रियमाण, ये सब कर्म का जो विधान हमारी है शास्त्रों में, उसके विषय में भी हम बाद में डिटेल में जाएंगे। ठीक है, आज बस इंट्रोडक्शन मैंने किया, आगे को हम इसके टॉपिक के अंदर जाएंगे। धन्यवाद सबको। ओम शांति शांति शांति।